उस भारत में कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराना मुश्किल था। आज का भारत चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। ये बदलता हुआ भारत है। जिनका ज़मीन आपके जिया जी ने खाया है, रॉबर्ट वाड्रा जी ने, आप उनके पास जाइए ना, उन गरीबों के पास जाइए ना। अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप स्टंटबाजी ना कीजिए, आप मजाक बन जाते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो राहुल बाबा उसमें है, उनको स्वदेश से नहीं प्यार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोटा फैक्ट्री चालू किया था। ये बदलाव की बात करेंगे, ये भ्रष्टाचारी सरकार बदलाव की बात करेंगे। 24 में लग रहा है आसान है। बीजेपी ही आएगी। और जो राहुल बाबा की बात कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी से मैं एक सलाह देना चाहूँगा, राहुल गांधी जी को पर्सनली आपके कैमरे के माध्यम से, कि आप जिस तरीके के स्टंटबाजी जो कर रहे हैं ना, आप ना कीजिए। क्योंकि ऐसा में क्या होता है कि आप मजाक के पात्र हो जाते हैं। इसमें आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं हम गरीब जनता के पास जा रहे हैं, उनकी परेशानियां समझ रहे हैं। जिन गरीब जनता के आपके जीजा जी ने ज़मीन खा लिया, उन गरीबों के पास जाइए ना आप। वाड्रा जी ने जिनका ज़मीन खा लिया, आप उनके पास जाइए ना। उन कुली के पास क्या करने जा रहे हैं आप? करोल बाग में क्या करने जा रहे हैं आप बाइक ठीक करने के लिए? जिनका ज़मीन आपके जिया जी ने खाया है, रॉबर्ट वाड्रा जी ने, आप उनके पास जाइए ना, उन गरीबों के पास जाइए ना। अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप स्टंटबाजी ना कीजिए, आप मजाक बन जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। आपको किसी ने कह दिया था कि आप पप्पू हैं, अब मुझे लगता है सच में ही आप पप्पू हैं। लेकिन वो विपक्ष बोलता है कि वो सिर्फ अडानी और अमित शाह की बात करते हैं, किसी की नहीं सुनते। ऐसा नहीं है। देखिए, जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी थे। तो आपने देखा होगा टीवी पे कि मनमोहन सिंह जी पीछे होते थे और राहुल बाबा जी बिल्कुल आगे होते थे। तो राहुल बाबा का क्या रोल था उसमें? प्रधानमंत्री आगे होगा ना भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जी को पीछे करते थे, रिमोट दबाते थे, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे। तो देखो, अब रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं चलेगी। और अब राहुल गांधी जी से मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ और कीजिए। राजनीतिक में आपका दाल नहीं गलने वाला है। आपने जितना पैसे छापना था, आपको पैसे और धन की कोई कमी नहीं है, तो आप आराम से इटली जाओ, वहीं आराम करो। नहीं, इटली भी जाते हो तो कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में। जब देश भी जाते हैं अगर राहुल गांधी, जो कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, वह पशु निरा मृतक समान है, वह मृतक समान है। तो राहुल बाबा को छोड़ दीजिए, जो देश की जाकर बुराई करते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो इस देश की बुराई करते हैं, प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। इटली में जाते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो राहुल बाबा को एक दूसरा और भी कह रहा हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो राहुल बाबा उसमें है, उनको स्वदेश से नहीं प्यार है। अब अपना चल रहे हैं उसी में। 24 की राह कैसी लग रही है भाई साहब? 24 की राह ऐसी लग रही है कि देश की जनता खुश है, आतुर है मोदी जी को, चौकीदार को दोबारा गद्दी पे बिठाने के लिए। क्योंकि ये चौकीदार, लोग तो बदलाव की मांग कर रहे हैं। बदलाव की कौन मांग कर रहे हैं? राहुल गांधी बदलाव की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका परिवार जो वर्षों से, सदियों से सत्ता के सिंहासन पर शीर्ष नेतृत्व करता था, आज वो सत्ता के सिंहासन पर नहीं है। ये बदलाव की बात करेंगे। 70 साल से शौचालय नहीं दे पाए, ये बदलाव की बात करेंगे। 70 साल से माता बहनों की आंखों से आंसू नहीं पहुंच पाए, ये बदलाव करेंगे। अरे आज रोटी देते हैं मोदी जी, अनाज सस्ता देते हैं मोदी जी, सड़कें देते हैं मोदी जी, हॉस्पिटल देते हैं मोदी जी, इलाज कराने के लिए 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो मोदी जी देते हैं, सिलेंडर आपको मुफ्त मोदी जी देते हैं, बिजली आपको मोदी जी दे रहे हैं। तो बदलाव काहे का भाई? ये वो लोग हैं जिन्होंने लोटा फैक्ट्री चालू किया था। ये बदलाव की बात करेंगे, ये भ्रष्टाचारी सरकार बदलाव की बात करेंगे। 2014 से पहले आप लोग दिखाते थे कितना भ्रष्टाचार था, आज आप लोग ही दिखाते हैं। G20, भारत मंडपम, भारत यशोभूमि, सेना के लिए दिल्ली में बना हुआ सेना भवन, तो ये आज का बदलाव है। और जो आप कह रहे हैं ना बदलता हुआ भारत, उनको उस भारत में कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराना मुश्किल था। आज का भारत चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। ये बदलता हुआ भारत है। लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, उनको बदलाव चाहिए। और जनता ने मन बना लिया है कि भैया हमें नहीं बदलना, हमारे लिए चौकीदार स्पष्ट है। क्योंकि चौकीदार इसलिए ज़रूरी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर किसी को डाका डालने की हिम्मत नहीं है आज के टाइम पे। सर आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी या फिर बदलाव? मोदी जी सही है। मोदी सही है। और क्या मोदी सही है? अपने कैसे सही है? सही है अपने देश। राहुल गांधी नहीं सही है।
राहुल गांधी भी सही है, सब सही है अपने लिए। बदलाव लाएंगे इस बार या फिर मोदी जी? लेके आएंगे, सब लेके आते हैं, मोदी आते हैं सब जगह। मोदी जी को लाएंगे। हाँ, मोदी आएंगे। लोग तो कहते हैं मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। वो अच्छी दुनिया के लिए करते हैं, गरीब के लिए भी अच्छा करते हैं, दुनिया को अच्छा रखते हैं। सब चीज़ें महंगाई कर दी, महंगाई कम कर दी, और क्या करना, बस उसके लिए सही है, हमारे लिए सही है। और क्या करेंगे, वो जितने देश चल रहा अच्छा चल रहा, काम सही चल रहा, तो और क्या आपको क्या लग रहा है 24 में वापसी या फिर बदलाव? वापसी। वापसी। कुछ लोग तो कह रहे हैं बदलाव राहुल जी। मैं उत्तराखंड से हूँ और योगी जी के गांव से हूँ, पंचूर से। लेकिन हम तो, मैं वैसे रहता बाहर हूँ जर्मन में, मैं जर्मन पासपोर्ट होल्डर हूँ। लेकिन जब से मेरे को 23 साल जर्मन में हो गए, लेकिन पहले कुछ और था। और अभी हमारा उत्तराखंड क्या, अभी दिल्ली के आओ तो हम 4 घंटे में यहाँ दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो पहले और अब में बहुत बदलाव है। क्या क्या बदलाव हुआ? मतलब रोड समझ लो, कुछ भी समझ लो, रोड हो गया, जैसे कोई सरकारी ऑफिस के काम है, कुछ भी है, हर चीज़ में बदलाव है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ ऐसी सड़कें थी कि जहाँ 2 गाड़ी पास नहीं होती थी। आज ऐसी है वहाँ पर कि गाड़ी जो है स्पीड से भागती, जहाँ हम 2.5 घंटे में पहुँचते वहाँ हम 1 घंटे में पहुँच जाते हैं बस। तो लोग, अब ये विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, जिसमें लगभग 28 दल शामिल हुए, क्या लगता है इस बार मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मुश्किल है। सर आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार वापसी या फिर बदलाव? अभी नहीं, ये कभी संभव ही नहीं होगा कि ये लोग टक्कर दे पाएंगे। 28 आए, 32 आए, 34 आए, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कभी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है घबरा गए हैं मोदी। अरे विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष मजबूर है, घबरा रहा है। विपक्ष खुद घबरा के मजबूर होके बोल रहा है। हाँ, हैं? चोर चोर मौसेरे भाई, ये बात यही है।